राहुल गांधी अब एक के बाद एक 48 लोकसभा सीटों पर धांधली के सबूत दिखाने वाले हैं। 7 अगस्त को उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट से जुड़ी वोटर लिस्ट जारी कर बहुत बड़ा बम फोड़ा था और अब इसी तरह के बम और फोड़ने की प्लानिंग कर ली गई, जिससे बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है। इन 48 सीटों के डेटा को जारी करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया। बाकायदा पार्ट्स में इनकी जानकारी दी जाएगी और बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंटेशन करके राहुल इनकी जानकारियां देंगे। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर कांग्रेस के हमले जारी है। एसआईआर का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दावा है कि पिछली लोकसभा चुनाव में 48 सीटों पर वोट चोरी हुई थी। उन्होंने हाल ही में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में ये बात कही थी। वहीं अंदर खाने की खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट का भी जिक्र किया था। इस सीट पर उन्होंने पहले भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 48 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी से कम अंतर से हारी है। इन पर बेंगलुरु सेंट्रल जैसा ही तरीका इस्तेमाल किया गया है। पार्टी इन सीटों के बारे में 7 से 8 चरणों में जानकारियां देंगी, यानी कि बाकायदा सीरीज के जरिए इनकी जानकारियां सामने रखी जाएंगी, ताकि एक के बाद एक जो बीजेपी की सांसें हैं वो और बढ़ती चली जाए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती थी, जो 2019 के चुनाव के मुकाबले 63 कम है। वहीं कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच फिक्स्ड मैच का आरोप लगाया था। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी यानी कि एमबीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में महायुति ने जीत हासिल की और यहीं से राहुल का शक पक्का हो गया। फिर कांग्रेस की टीम ने करीब 6 महीने तक छानबीन की, चुनाव आयोग का डेटा खंगाला और फिर 7 अगस्त को ये बम फोड़ा। राहुल ने बार बार इस बात को कहा कि वो 100% श्योर है कि चुनाव आयोग की मिली भगत से ही वोट चोरी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया है और उल्टा इन आरोपों की जांच कराने की जगह राहुल गांधी से शिकायत को औपचारिक रूप से देने के लिए हलफनामा मांगा है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को बताया कि 48 लोकसभा क्षेत्रों में वोट चोरी हुई। इन क्षेत्रों में कांग्रेस बीजेपी से बहुत कम अंतर से हार गई। राहुल गांधी का कहना है कि इन सभी क्षेत्रों में वोट चोरी करने का एक ही पैटर्न अपनाया गया है और उस पैटर्न को भी वो सामने जरूर लाएंगे। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और वो वोट चोरी के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगी। इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई है। जो आम लोग हैं उनसे भी अपील की गई है कि वो भी रजिस्ट्रेशन करके इस अभियान में राहुल गांधी के साथ जुड़े। जो वोट चोरी के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है उस अभियान के साथ जुड़े। तो अब राहुल ने चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत होने की भी बात कही है और वो जल्द ही इन सबूतों को सबके सामने भी लाएंगे। राहुल गांधी के आरोपों से देश की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया है। विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में आ गई है। विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से इन मामले की जांच कराने की लगातार मांग की है और जो बाकी डेटा राहुल गांधी चाह रहे हैं वो भी देने की बात कही है। साथ ही वोट चोरी अभियान के तहत देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा भी कांग्रेस ने तैयार की है। सभी जिला मुख्यालयों पर लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्यों की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ जल रही रैली होगी और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसका फायदा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, यानी कि कांग्रेस ने अब बीजेपी को हर तरफ से घेरने का मास्टर प्लान पूरे तरीके से तैयार कर लिया है। 48 सीटों पर धांधली का सबूत बहुत जल्द राहुल पेश करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। देखते रहें केडी न्यूज।